दोस्तों, कहानी शुरू होती है जोई और इग्नाशियो से। वे दोनों पति पत्नी होते हैं। उनका कोई बच्चा नहीं होता क्योंकि उन दोनों के अंदर ही कुछ कमी होती है। दोनों चर्च जाते हैं और अपने दोस्त सैंटियागो से मिलते हैं। वो पादरी होता है। सैंटियागो कहता है, जोई तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपने पति का हर तरह से साथ देना होगा। फिर वे दोनों वहाँ से आ जाते हैं। इग्नाशियो की माँ क्रिस्टीना इग्नाशियो को कहती है, तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। काश कि डॉक्टर किसी तरह मुझे एक पोता दिलाने का कोई तरीका निकाल पाते। इग्नाशियो कहता है, हाँ उम्मीद तो यही है माँ। जोई इग्नाशियो के दोस्त के पास जाती है। वो पेंटिंग बनाता है। उसका नाम गोंजालो होता है। वो जोई को कहता है, आओ मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग दिखाता हूँ। जोई कहती है, मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे अपने कमरे के लिए तुम्हारी एक पेंटिंग चाहिए। गोंजालो कहता है, जो चाहिए पसंद कर लो। जोई को एक पेंटिंग पसंद आ जाती है। गोंजालो कहता है, इस पेंटिंग की कीमत 3000 है। जोई कहती है, मुझे पैसे देने होंगे क्या? गोंजालो कहता है, हाँ मैं तुमसे पैसे नहीं लेता, लेकिन इग्नाशियो को ये कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी, इसलिए पैसे देने होंगे। जोई वो पेंटिंग घर ले आती है। इग्नाशियो कहता है, उसने तोहफे में दी है, पैसे तो नहीं मांगे। जोई कहती है, ज्यादा नहीं मांगे। इग्नाशियो कहता है, मैं ही था जिसने उसे आर्टिस्ट बनने में मदद की और वो इस पेंटिंग के तुमसे पैसे मांग रहा है। जोई कहती है, जाने भी दो, 3000 की ही तो है। इग्नाशियो कहता है, सवाल पैसों का नहीं है, सवाल है नियत का। मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता है कि जो वो कर रहा है बस वही सही है। जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी मैंने उसे पैसे दिए, फैमिली मेंबर समझता था इसलिए। रात के समय जोई और इग्नाशियो दोनों टीवी देखते रहते हैं। इग्नाशियो कहता है, तुम चाहो तो हम एक बच्चा गोद ले ले। जब हमारा खुद का बच्चा नहीं हो रहा, शायद यही किस्मत में हो, ऊपर वाले की यही मर्जी हो, वो चाहता हो हम गोद ले। जोई कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखे, उसकी आंखें मेरे जैसी हो, मेरे खून से बना हो। इग्नाशियो कहता है, पर ये मुमकिन नहीं है। जोई कहती है, हाँ नहीं है तुम्हारे लिए। इग्नाशियो कहता है, तो क्या तुम दूसरे आदमी का सहारा लोगी? जोई कहती है, नहीं। जोई अगले दिन गोंजालो के पास आ जाती है और इग्नाशियो को फोन करके कहती है कि मैं बोरिस के साथ लंच कर रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। जोई इग्नाशियो को झूठ बोल देती है। फिर गोंजालो जोई की फोटो खींचता है और जैसे ही जोई बेड पर लेटती है, उसकी कोहनी के नीचे मोबाइल आकर फोन इग्नाशियो के पास मिल जाता है और इग्नाशियो उन दोनों की बातें सुन लेता है। इग्नाशियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पेंटिंग को उठाकर स्विमिंग पूल में गिर देता है। जोई उसमें नहाती है तो उसे वो पेंटिंग नजर आती है। जोई गोंजालो के पास आ जाती है और कहती है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। गोंजालो कहता है, जलन की वजह से, वो मुझसे जलता है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मुझे अपना काम पसंद है, इस बात से चिढ़ता है। वो हमेशा फैक्ट्री में काम करता रहता है क्योंकि अपनी पसंद का काम वो कर ही नहीं सकता। जोई कहती है, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा दोस्त है और मेरा पति भी तो है। गोंजालो कहता है, मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं कि वो मेरा दोस्त है, मेरी पेंटिंग के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कितना समय लगता है एक पेंटिंग बनाने में? उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसे है, लेकिन पेंटिंग तो मेरी बर्बाद हुई है ना। जोई घर आती है और इग्नाशियो को कहती है, ऐसा क्यों किया तुमने? इग्नाशियो कहता है, उसने तुमसे पेंटिंग के पैसे मांगे, ये सुनकर मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आ गया था। इग्नाशियो झूठ बोल देता है, सच बात नहीं बताता। जोई कहती है, वो अपनी मेहनत के ही तो पैसे मांग रहा है। इग्नाशियो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, गोंजालो काम नहीं करता, एकदम आलसी है वो, अजीब सी पेंटिंग बनाकर लोगों से पैसे लेता है। जोई कहती है, वो पेंटिंग मैं लेकर आई थी,
मुझे पसंद थी वो। इग्नाशियो कहता है हाँ क्यों नहीं, गोंजालो जो पेंट करेगा वो तो अच्छा ही होगा ना। और इग्नाशियो वहाँ से चला जाता है। गोंजालो जोई को फोन करता है और उसे अपने पास बुला लेता है। गोंजालो ने उसकी पेंटिंग बनाई होती है। जोई कहती है तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। गोंजालो कहता है मैं आजकल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और फिर गोंजालो जोई को किस करने लगता है। जोई कहती है ये ठीक नहीं है। जोई सोई हुई रहती है और इग्नाशियो उसे कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगा, और चला जाता है। जोई रात के समय गोंजालो को अपने घर बुला लेती है। वे दोनों वाइन पीते हैं और फिर दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। और अगले दिन भी दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। जोई कहती है मैं बहुत खुश हूँ। गोंजालो कहता है हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या तुम गोलियां वगैरह लेती हो? जोई कहती है नहीं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। गोंजालो कहता है मुझे लगा ये इग्नाशियो की वजह से है। जोई कहती है नहीं, हम दोनों की ही वजह से है। इग्नाशियो घर आता है और जोई स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। जोई इग्नाशियो को भी नहाने के लिए कहती है। इग्नाशियो भी कपड़े निकालकर स्विमिंग पूल में नहाने लगता है, पर उसे बहुत ठंड लगती है और वो स्विमिंग पूल में से निकलकर चला जाता है। जोई नहाने के बाद इग्नाशियो को अपने साथ फिजिकली होने को कहती है। इग्नाशियो कहता है आज शनिवार नहीं है, मेरा मूड सिर्फ शनिवार को ही बनता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें। फिर वे दोनों लेट जाते हैं, पर इग्नाशियो लेटा लेटा ही हस्त मैथुन करता रहता है। जोई उठती है और कहती है तुम सो क्यों नहीं रहे हो? इग्नाशियो कहता है नींद नहीं आ रही थी, काम का बहुत बोझ है ना। फिर वे दोनों फिजिकली हो जाते हैं, पर इग्नाशियो फिर भी उदास ही रहता है, जैसे कि उसका मन ऐसी चीजों में लगता ही नहीं। जोई अपने दोस्त बोरिस से मिलती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है बोरिस, क्या इग्नाशियो को मर्दों का साथ पसंद है? बोरिस कहता है मुझे नहीं लगता वो गे है, उसने अपनी मर्दानगी को छुपा कर रखा है, वो खुद को लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे साथ सोता है और तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता, ये तो गुनाह है, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। जोई कहती है शायद उसे मुझ में दिलचस्पी ना हो। बोरिस कहता है स्त्री से संबंध रखते समय अगर मर्द ज्यादा रुक ना पाए, उसे खुश न कर पाए, तो वो नपुंसक कहलाता है। जोई घर आकर इग्नाशियो से पूछती है क्या तुम्हें मर्दों का साथ पसंद है? इग्नाशियो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी किसी मर्द को नहीं छुआ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जोई एक चिट्ठी लिखती है और गोंजालो के पास फोन करके उसे कहती है मैंने एक फैसला किया है, मैं उसे छोड़ रही हूँ। और जोई अपना मोबाइल स्विमिंग पूल में भगाकर वहाँ से चली जाती है। इग्नाशियो गोंजालो के घर जाता है और गुस्से में उसे कहता है तुमने जोई से कहा कि मैं गे हूँ, क्या चाहते हो तुम, मेरा घर तोड़ना चाहते हो? गोंजालो कहता है मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एक मासूम इंसान जो हमेशा से डरा और सहमा हुआ है, और वो इंसान कोई और नहीं मैं हूँ। तुम्हें कुछ याद है इग्नाशियो, तुमने वो हर चीज मुझसे छीन ली जो मैं चाहता था, तुमने मेरे बारे में सभी दोस्तों को उल्टा सीधा कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, पर सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब जोई को मैंने पहली बार देखा मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन तुम बीच में आ गए, बताओ कि विश्वासघाती कौन है? इग्नाशियो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है गोंजालो, मेरी बीवी से दूर रहना। और फिर इग्नाशियो वहाँ से चला जाता है। इग्नाशियो घर आता है पर जोई उसे वहाँ नहीं मिलती। जोई अपना एक टेस्ट करती है, उसमें वो प्रेग्नेंट पाई जाती है। इग्नाशियो एक होटल में बैठा रहता है, उसकी नजर गोंजालो पर पड़ती है। इग्नाशियो उठकर जाता है और होटल के एक आदमी से पूछता है क्या आप बता सकते हैं मिस जोई आपके होटल में ठहरी हुई है क्या? वो इग्नाशियो को कमरे का नंबर बता देता है। इग्नाशियो जाता है और उस कमरे के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। गोंजालो जोई को कहता है तुमने तो कहा था तुम मां नहीं बन सकती। जोई कहती है मुझे भी
यही लगा था, पर ये एक करिश्मा है। गोंजालो कहता है कैसे कह सकती हो कि ये इग्नाशियो का बच्चा नहीं है। जोई कहती है क्योंकि वो बाप नहीं बन सकता। इग्नाशियो इतना सुनकर वहाँ से चला जाता है। गोंजालो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला इग्नाशियो से कह दो कि ये बच्चा उसका है या फिर इसे गिरा दो। जोई कहती है मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। गोंजालो कहता है तुमने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ। पागलपन की भी हद होती है। एक बात सुन लो, अब भूल जाओ मुझे, दोबारा मुझे फोन मत करना। मैं इस कमरे से बाहर गया उसके बाद हम अजनबी है। और इतना कहकर गोंजालो वहाँ से चला जाता है। जोई पादरी सैंटियागो के पास जाती है और कहती है मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है फादर, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सैंटियागो कहता है ये तो खुशी की बात है इग्नाशियो, और तुम हमेशा से यही तो चाहते थे ना। जोई कहती है पर इग्नाशियो इस बच्चे का बाप नहीं है फादर। सैंटियागो कहता है तो फिर कौन है। जोई कहती है मैं उसका नाम नहीं बता सकती। सैंटियागो कहता है इग्नाशियो से कह दो कि ये बच्चा उसका है, वो तुम पर यकीन करेगा। इग्नाशियो स्विमिंग पूल में से पत्ते निकालता रहता है और उसे जोई का स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ मोबाइल नजर आता है। इग्नाशियो जोई के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है और एक चिट्ठी। जोई उसे पढ़ती है, उसमें लिखा होता है प्रिय जोई बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारा फोन पूल में मिला इसलिए नया फोन भेज रहा हूँ ताकि तुम गोंजालो से बात कर सको। अगर एक दबाओगी तो उससे बात होगी और दो दबाओगी तो मुझसे। अगर चाहो तो मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। जोई वो गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें मोबाइल होता है। जोई इग्नाशियो को फोन करती है और इग्नाशियो जोई से मिलने आ जाता है। जोई कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। इग्नाशियो कहता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। ये सच जानने के बाद भी कि बच्चे का बाप कौन है, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाँ करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जोई कहती है बताओ। इग्नाशियो कहता है कहते हुए शर्म आती है, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा मैं मर्दों को चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं मर्दों को चाहता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। जोई कहती है मैं माँ बनना चाहती हूँ, बरसों से मैंने इसी दिन का इंतजार किया है, क्या तुम इस बच्चे को अपनाओगे इग्नाशियो। इग्नाशियो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कहानी में दिखाया जाता है जोई बच्चे को जन्म दे देती है। इग्नाशियो गोंजालो के पास एक ईमेल भेजता है, उसमें लिखा होता है कि जोई ने बच्चे को जन्म दे दिया और वे दोनों बच्चे को लेकर क्रिस्टीना के पास आ जाते हैं। वो खुश हो जाती है, वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों।